गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में भूगोल में हम पढ़ रहे थे प्रायोगिक भूगोल, जिसमें हम मानचित्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो मानचित्र के प्रकार अब तक हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे मानचित्र का महत्व। मानचित्रों का उद्देश्य। भूगोल की दृष्टि से मानचित्र बनाने के दो मुख्य उद्देश्य हैं। हमारी पृथ्वी का आकार इतना विशाल है कि उसके किसी एक भाग या संपूर्ण भाग को एक साथ आंखों से देखना असंभव है। मानचित्र विश्व के इस विशाल आकार और आकृति को छोटा करके हमारे लिए समझने और बोधगम्य बनाने का कार्य करते हैं। भौगोलिक तथ्यों को स्पष्ट करना ही मानचित्रों का उद्देश्य है। दूसरा है, धरातल पर विभिन्न प्रकार के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार के प्रतिरूप साथ साथ विद्यमान रहते हैं। अतः अध्ययन के लिए आवश्यकता अनुसार छांटे गए विवरणों को प्रदर्शित करने के लिए केवल मानचित्र ही महत्वपूर्ण साधन है। इन्हें आप अंडरलाइन करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एक 1.2 रेखा चित्र में मानचित्रों का वर्गीकरण किया गया है। उससे पहले हम मानचित्रों का वर्गीकरण की परिभाषा पढ़ेंगे। अपने व्यापक उपयोग के कारण हमें कई प्रकार के मानचित्र देखने को मिलते हैं। मानचित्रों के वर्गीकरण के 4 मुख्य आधार होते हैं: मापनी के अनुसार, स्थलाकृति लक्षणों के अनुसार, की मात्रा के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार एवं रचना शैली के अनुसार। इन मुख्य आधारों पर मानचित्रों के प्रकार निर्धारित होते हैं, जिन्हें इस रेखाचित्र 1.2 में स्पष्ट किया गया है। रचना शैली के आधार पर मानचित्रों को 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है: गुणात्मक मानचित्र एवं मात्रात्मक मानचित्र। प्रत्येक मानचित्र में किसी न किसी प्राकृतिक या सांस्कृतिक तत्व का विवरण होता है। तो यह मानचित्रों का वर्गीकरण है, जिन्हें मापनी के आधार पर, स्थलाकृति लक्षणों की मात्रा के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और रचना शैली के आधार पर बांटा गया है। अतः इस अनुसार सभी प्रकार के मानचित्रों को वितरण मानचित्र भी कह सकते हैं। वितरण मानचित्रों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। वितरण मानचित्र लिखित विषय वस्तु को दृश्यता प्रदान करता है। अतः ये मानचित्र समय व्याख्यात्मक मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों को बनाने की विधियों के आधार पर ही इन मानचित्रों का नामकरण किया गया है। वितरण मानचित्र बनाने की निम्न विधियां, जिन्हें रेखाचित्र 1.3 में प्रदर्शित किया गया है। तो यह मानचित्र बनाने की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? गुणात्मक विधि और मात्रात्मक विधि। गुणात्मक में रंगारेख विधि है, सामान्य छाया विधि, चित्रीय विधि, वर्णपत्रिकी विधि और नामकरण विधि। और मात्रात्मक में है सम्मान रेखा विधि, वर्णमात्री रेखा विधि, बिंदु विधि, आलेखी विधि। गुणात्मक वितरण मानचित्र। अमात्रात्मक विधियों द्वारा बनाए गए वितरण मानचित्रों को गुण प्रदान या गुणात्मक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में किसी तत्व या वस्तु का वितरण प्रदर्शित करते समय उसकी मात्रा या घनत्व पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इन मानचित्रों में वस्तुओं का क्षेत्रीय वितरण भी दिखाया जाता है। इनसे केवल इसी बात का बोध होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पाई जाती है। इससे इस बात का पता नहीं चलता कि वह वस्तु किसी क्षेत्र विशेष में कितनी उत्पन्न होती है।
गुणात्मक मानचित्रों को बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं: रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रीय विधि, वर्ण प्रतीकी विधि और नामकरण विधि। पहली विधि है रंगारेख विधि। गुणात्मक वितरण मानचित्र बनाने की यह सरल और लोकप्रिय विधि है। इस विधि से बनाए गए वितरण मानचित्रों को रंगारेख मानचित्र, रंगक मानचित्र या क्रोमैट्रिक मानचित्र के नामों से जाना जाता है। रंगों के प्रयोग से ये मानचित्र आकर्षक होते हैं। प्राय प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों, भूमि उपयोग के प्रकारों, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा प्रकारों को दर्शाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न भौगोलिक तत्वों को प्रदर्शित करने के यह एक गुणात्मक विधि है। क्रोमैटिक मानचित्र एकल प्रयोग मानचित्र होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो मैप दिखाया गया उसमें भौतिक भाग हैं, उसको रंगारेख विधि में बनाया गया है, जो काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहा है। और उसमें जितने भी इसमें भौतिक भाग बनाए गए हैं वो हमें स्पष्ट और दूर से प्रदर्शित होते हैं। इसलिए रंगारेख विधि महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। आप सभी अपने नोटबुक में राजस्थान भौतिक विभाग का एक मानचित्र बनाएंगे रंगारेख विधि के माध्यम से। तो आज का यह लेसन इतना ही, आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।